Hello everybody, welcome to EduPro's education that really matters. So we are on our lecture 4 and today we are going to learn decimal expansion and laws of exponents. Other topic you can see here, you may find them in the same playlist. You are going to get the link in I button. ओके सो हम लोग अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और डेसिमल एक्सपेंशन और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को अच्छे से समझेंगे. सो हियर वी फाइंड डेसिमल एक्सपेंशन. ओके तो हम लोग देख रहे हैं, आइए पहले इस टेबल की तरफ आते हैं. यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग. फर्दर नॉन टर्मिनेटिंग को हमने दो पार्ट्स में बांटा है, रिपीटिंग एंड अनदर इज नॉन रिपीटिंग. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है. तो टर्मिनेटिंग को समझने के पहले हम लोग देखेंगे इसके एग्जांपल्स को. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हाफ इक्वल टू 0.45. 0.5 इज अ डेसिमल नंबर हियर. ठीक है, और 0.5 यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है. टर्मिनेट मतलब होता है इंड. ठीक है, तो 5 पे ये इंड होता है, इसके बाद कोई नंबर नहीं है. हाँ, हम लोग सही बोल रहे हो आप कि हम लोग 5 के बाद यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, बट दैट डजेंट मीन एनीथिंग. मतलब लास्ट में 0 होती है ना, डेसिमल के बाद कोई डिजिट है उसके बाद 0 है, उसकी कोई मतलब नहीं होती है. सो हियर 0.5 एंड्स एट 5. दिस इज टर्मिनेटिंग, मतलब यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है. ठीक है, okay, so again we can see 1/4 here, which is equal to 0.25. okay, 0.25 here, 25 ends at 5, मतलब यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, इसके बाद कोई नंबर मतलब नहीं है. हम लोग क्या कहना चाहते हैं कि टर्मिनेटिंग रेशनल या टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है, तो टर्मिनेटिंग रेशनल मैंने बोला. ठीक है, तो हर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है ना, उसे रेशनल नंबर कहते हैं, हम लोग अभी पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग का मतलब होता है इंड, और डेसिमल में हम बात करते हैं तो कोई भी डेसिमल नंबर लाइक लेट अस टेक एग्जांपल 0.1234. तो यहाँ पे 4 पे वो इंड हो रहा. मेरे कहने का मतलब है 4 के बाद कोई और डिजिट नहीं है. ओके, दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग. अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के तरफ. तो नॉन टर्मिनेटिंग में हम लोग एक नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 0.123 123 123 123 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर देखिए 123 बार बार रिपीट कर रहा है. ठीक, तो इसे कहते हैं रिपीटिंग. लाइक 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 0.333, मतलब बहुत सारे 3 होते हैं. तो इसे सॉरी, ऐसे नंबर को हम लोग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं. ऐसे डेसिमल को हम लोग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं. ओके, और रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं, और ऐसे नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं. ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब ये कहीं पे इंड नहीं हो रहा. देखिए आप 3 तो कंटिन्यूअस है, मतलब हमें इंड पॉइंट नहीं पता है कि कब वो इंड हो रहा. ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं, लाइक √2. तो √2 एक इरेशनल नंबर है. ओके, ये भी रिपीट नहीं करता है. खैर ये रिपीट नहीं करता है और ना ही टर्मिनेट होता है. इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ते हैं, पहले नॉन टर्मिनेटिंग पे आ गए. ठीक, तो नॉन टर्मिनेटिंग हम लोग समझ लिए कि ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन में मान लो 0.1234 समथिंग लिए हैं, वो इंड नहीं हो रहा है, हमें इंड नहीं पता कि किस नंबर पे जाके इंड हो रहा है अपना डेसिमल वैल्यू. दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग. अब आते हैं, बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग फर्दर डिवाइड होता है रिपीटिंग में एंड नॉन रिपीटिंग में. तो रिपीटिंग आप समझ गए कि रिपीट हो रहा बार बार एक यूनिफॉर्म, लाइक यहाँ पे 333 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 111 रिपीट हो रहा. ठीक है, और नॉन रिपीटिंग में मतलब रिपीट नहीं होना है. ओके, नॉन रिपीटिंग में रिपीट नहीं होना है. तो √2 की आप डेसिमल वैल्यू निकालो कैलकुलेटर में और देखो, और ना ही इंड करती है. ओके, आपके कैलकुलेटर में वो एक इंड दिखा देगी, क्योंकि उसके आगे कोई 10 डिजिट ही आती है, उससे ज़्यादा नहीं आती है, इसलिए इंड दिखाती है, नहीं तो कंटिन्यूस रहता है. ठीक है,
और ना ही रिपीट करता है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग नॉन रिपीटिंग में लेते हैं। ओके, अब आते हैं हम रेशनल और इरेशनल की बात करते हैं। इसमें मैंने पहले बताया था कि डेसिमल एक्सपेंशन में हम लोग दोबारा देखेंगे। तो देखो बच्चों, कोई भी रेशनल नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, सो ऐसे नंबर्स और उनका जब हम लोग डेसिमल निकालते हैं तो वी मेनली गेट टर्मिनेटिंग, ओके, एंड रिपीटिंग। ये देखो 1/3 भी एक रेशनल नंबर है विच कम्स अंडर रिपीटिंग। ओके, और कोई भी अदर लेते हैं लाइक 0.25, ये भी सब रेशनल नंबर दे कम अंडर टर्मिनेटिंग। ओके, पर अगर हम इरेशनल नंबर लेते हैं तो इरेशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो ना ही किसी नंबर पर टर्मिनेट करते हैं, दैट इज एंड करते हैं, और ना ही वो रिपीट होते हैं, मतलब एक सेम यूनिफॉर्म पीरियड को लेकर वो रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो टर्मिनेटिंग ऑन और रिपीटिंग है इसे हम लोग रेशनल नंबर में रखे हैं। ओके, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग डेसिमल आर ऑल्सो कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ओके, और नॉन टर्मिनेटिंग कोई भी डेसिमल होगा उसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि a rational number can be terminating, non-terminating, okay, and they can be repeating, that is okay, and irrational number को हम कहते हैं कि irrational number की definition में हमने second point last lecture में देखी थे, that said that irrational number is neither terminating nor repeating। okay, तो यहाँ पर देखो ना कि डेसिमल एक्सपेंशन से हम नॉन टर्मिनेटिंग पे आए एंड नॉन टर्मिनेटिंग से हम नॉन रिपीटिंग में आए हैं। सो हम ऐसे बोलेंगे, देखो अब हम चलिए डिफिनीसन लेते हैं। सबसे पहले रेशनल नंबर की डिफिनीसन निकालते हैं। तो आप यहाँ से मेरे पेन को फॉलो करना, वो पहले इरेज कर देता हूँ। ओके, मेरे हाइलाइटर का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो रेशनल नंबर हम लेते हैं, तो दैट रेशनल नंबर, सॉरी हम डिफिनीशन की बात कर रहे थे। रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, टॉकिंग अबाउट टर्मिनेटिंग, रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल, या फिर ऐसे बोलेंगे कि एनी डेसिमल नंबर और एनी नंबर दैट is terminating decimal or repeating decimal are called rational number। एंड जब irrational की बात करते हैं तो irrational का definition ऐसे बोलेंगे, non terminating non repeating decimals are called irrational number। ओके, सो यहाँ पर हमारा रियल नंबर्स का मेन टॉपिक इन होता है। अभी हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे, पर यहाँ पर देखो मेनली हम लोग को कन्फ्यूजन होता है टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में। तो अभी आप लोग को याद रखना है कि टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग दोनों रेशनल नंबर में आता है और नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर में आता है, समझे। और तीनों का मतलब बस याद रखना है। द टर्मिनेटिंग आर द डेसिमल दैट एंड्स एट समवेयर, रिपीटिंग डेसिमल रिपीट होते रहता है यूनिफॉर्म पीरियड पे। ठीक है, लाइक 0.33 यहाँ पर 3 बार बार आते जाएगा और कंटिन्यूअस रहेगा। ओके, अगेन नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आर दोज विच आर नॉट रेशनल, दे विल बी इरेशनल। ओके, सो आते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे। एक्सपोनेंट्स पे ना यहाँ पे 5 फार्मूला है। अभी क्लास 9 में इतना काफ़ी है, आपको ये पाँचों याद करना है। इसको मैं समझा देता हूँ। देखो कोई भी ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n नंबर है, ठीक है, मतलब ए सेम है, बेस सेम है, पावर चेंज है, तो हम लोग पावर को ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ये सब फार्मूला देख लो, अभी मैं एग्जांपल लूँगा वहाँ पे आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखो लाइक ए बी के टू दी होल एम है। ठीक है, तो हम लोग सेपरेटली लिख सकते हैं ए के पावर एम, बी के पावर एम। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट एग्जांपल मैं समझाऊंगा। मैं एग्जांपल दे लूँगा मेनली फर्स्ट फार्मूले का, थर्ड फार्मूले का एंड फिफ्थ फार्मूले का।
आप 4 और 2 को समझ लेना, खुद से समझ पाओगे। अगर नहीं समझ पाओगे तो आई विल टेक अनदर लेक्चर फॉर दिस, ओके। पर आप समझ पाओगे, मुझे पता है। बहुत आसान है, अगर 1 समझ लिए तो 2 में कुछ नहीं है, एक बस एक डिवीज़न है। लाइक मैं समझा देता हूँ 2 को, ये a⁴m अपन a⁴n, ओके। तो यू कैन राइट दिस एज, देखो ए दोनों पे बेस सेम है, तो आप पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, a के पावर m-n, ओके। एग्जाम्पल पे देखो, यहाँ पे a के जगह पे मैंने 3 पुट किया, एंड m के जगह पे 2 है, एंड n के जगह पर 3 है। व्हाट वाज द फॉर्मूला, यहाँ पे मैंने लिखी भी है, ओके। a⁴m+n हम लोग लेंगे, तो देखो 3 के पावर 2 + 3 लिया और 3 के पावर 5। मैंने इसका एक्सपेंशन नहीं किया, ऐसे ही आंसर को छोड़ दिया। ऐसे 3 के पावर 5 कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 27, 3 81, and 3 243. So 3 to the power 5 will be equal to 243, okay। So ऐसा ही है। एग्जाम्पल 1 आप समझ गए यहाँ पे, ठीक है। a⁴b के पावर m, यहाँ पे फॉर्मूला देखो सेकेंड वाले में, इज इक्वल टू a⁴m इंटू b⁴m। तो इसी फॉर्म पे इसको लिखा है, आप समझो, क्वेश्चन करो, सारा बन जाएगा बाबू, ठीक। यहाँ पर देखो बेस अपनी 2 है, a⁴m⁴n का फॉर्मूला यूज़ हुआ, तो हम लोग मेनली क्या करेंगे, ये दोनों फार्मूलाज को मल्टीप्लाई कर देंगे पावर में, फ्रॉम देयर वी गेट 2 to the power 12। देखो यहाँ पर हम अपने चैप्टर को एंड करते हैं। होप आपको बहुत अच्छा लगा ये चैप्टर पूरा पढ़ने में, 4 लेक्चर लिया है, बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो होप टू गेट गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू ऑल, ओके। सो हम लोग अपने अगले चैप्टर में मिलेंगे। इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट है तो यू विल बी ड्रॉपिंग योर क्वेश्चंस इन कमेंट बॉक्स, विल बी रिप्लाइंग इट। और अच्छा क्वेश्चन रहा तो उस पर वीडियो बना के भी आपको समझाया जाएगा। कीप कंटिन्यूइंग विथ and one more very important thing, please share it with your friends, okay, just to support us, not only to support us। देखो यार, हम लोग, आप लोगों को पता है कि हम लोग क्वेश्चंस क्यूज टाइम्स भी रखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन वीडियोस भी बनाते हैं, तो वो सब में इन्वॉल्व हो गए। आप फ्रेंड्स रहेंगे उनके बीच भी, मतलब यू विल मतलब अच्छा लगेगा बच्चों आपको। कंपटीशन एक तरफ से आएगा, ठीक है, कंपटीशन आएगा। विल आस्क क्वेश्चन, जो पहले आंसर देगा उसका हम लोग नाम लेते हैं वीडियोस में, तो अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो सो बी विथ अस, विल गिव आवर बेस्ट, ओके। एंड आप भी बहुत अच्छे से पढ़ोगे, एंड हाँ मैं ये ज़रूर बोलूँगा, आप पढ़ो, एक दिन रॉक करोगे, ठीक है, ओके गाइस। थैंक यू ऑल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, स्टे होम, स्टे सेफ, कोरोना से दूर रहो बच्चों, घर पे रहो, और ऑनलाइन स्टडीज़ ही अभी करो, ओके। सो बाय बाय ऑल।